राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोल्सर कॉमर्स क्लासेस में। तो आर्ट्स के एग्ज़ाम में पूछा गया था 2024 में जिस तरह क्वेश्चन, तो वो आपके साथ रिपीट कर रहा हूँ और डिस्कस कर रहा हूँ कि 30 क्वेश्चंस किस तरह का पूछा गया, तो जो आपके एग्ज़ाम में पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। जो आर्ट्स वाले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि इन नोटिस राइटिंग द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन इज प्लेस्ड, तो क्या हो जाएगा, एट द टॉप हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि इन अ लेटर टू द एडिटर सैल्यूटेशन इज रिटन जस्ट आफ्टर रिसीवर्स एड्रेस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज़ द करेक्ट वे टू राइट द सब्सक्रिप्शन इन फॉर्मल लेटर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा योर्स ट्रूली, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इन रिपोर्ट राइटिंग द लैंग्वेज यूज्ड शुड बी लाउड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 to 7 जो है वो हम लोग को एक स्टैंजा दिया गया है, उसको पढ़ना है और उसका सही आंसर करना है। आई सॉ माई मदर बिसाइड मी डॉज अपन माउथ हर फेस, तो ये मदर एट 66 से शायद दिया गया है। तो देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस दिया गया है पहले। तो क्वेश्चन में पूछा गया कि नेम ऑफ द पोएम ऑफ द गिवन लाइंस, तो इसका सही आंसर हो जाएगा माई मदर एट 66, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया द पोएट्स मदर इज डिस्क्राइब्ड एज ओपन माउथ्ड बिकॉज सी वाज डॉजिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया कि इन द गिवन एक्सट्रैक्ट द फ्रेज रियलाइज्ड विथ पेन इंडिकेट्स द पोएट्स एंग्जाइटी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्वेश्चन नंबर 8 में अकॉर्डिंग टू द पोएट द थिंग ऑफ ब्यूटी इज, थिंग ऑफ ब्यूटी क्या है, अ जॉय फॉर एवर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा गया द स्टोरी द लास्ट लेसन हाईलाइट्स विच ह्यूमन टेंडेंसी, तो सही आंसर हो जाएगा प्रोकास्टिनेशन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया कि हु इज़ मिस्टर लैम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा एन ओल्ड मैन, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 11 में हु गिव्स अस एन इनसाइड इनटू द वर्ल्ड्स जियोलॉजिकल हिस्ट्री, तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टडी ऑफ अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 में हु इज़ द ऑथर ऑफ इंडिगो, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लुइस फिशर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 कि व्हाट डिड रॉजर्स मदर डिसाइड फाइनली, तो इसका सही आंसर हो जाएगा टू टेक हिम बैक टू ओफुल विजार्ड एंड गेट हिज स्मेल बैक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 13 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। व्हाट वाज द नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकाला सा स्टडीड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा कार्लिसल इंडियन स्कूल, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है ना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के बाद क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया है कि व्हाई डू द सेलिब्रिटीज़ फील एम्बेरस्ड मोस्ट ऑफन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिकॉज ऑफ क्वेश्चन अटैक ड्यूरिंग इंटरव्यूज, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 15 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 में द रैग पिकर्स हैव नो आइडेंटिटी बट दे हैव राशन कार्ड्स, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में कि वेन एवर टेरर स्ट्रक अगेन डगलस वुड स्टार्ट टॉकिंग टू टेरर, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। तो ये जितने भी क्वेश्चंस आपको दे रहे हैं कि ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा और ज़रूर इसको ध्यान से पढ़िएगा, ताकि आपका एग्ज़ाम में जो है एक भी क्वेश्चंस ना छूटे और एग्ज़ाम में सारे मल्टीपल चॉइस जो है आप सारे के सारे सही करके आए। तो इसी तरह का आप पढ़ाई कीजिए। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में वेयर डू देयर लीव्स स्लीली टर्न, तो इसका सही आंसर हो जाएगा इन देयर क्रैम्प्ड होल्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा गया कि क्लियर रील्स आर द स्ट्रीम्स ऑफ क्लियर वाटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 कि फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स मीन्स प्लेजेंट एंड पीसफुल स्लीप हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। तो क्वेश्चन नंबर 20 जो है, क्वेश्चन नंबर 20 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। क्वेश्चन नंबर 20 के बाद क्वेश्चन नंबर 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया है कि डेनिजन्स ऑफ अ वर्ल्ड ऑफ ग्रीन मीन्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा लीव इन ग्रीन
ग्रासलैंड्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 कि हु वांटेड टू फील द मनी एट हैंड एंड फ्रॉम होम, तो इसका सही आंसर हो जाएगा द रूरल फोक फ्रॉम सिटी पीपल, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23, अकॉर्डिंग टू द पोएट वार्स दैट आर फॉट हैव नो सर्वाइवर्स, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 23 का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 23 के बाद क्वेश्चन नंबर 24 देख लेते हैं कि हाउ डज अम्बेटो इको फाइंड सो मच टाइम टू राइट सो मच, तो यूजिंग फ्री टाइम्स लाइक वेटिंग फॉर समवन, ब्रेक टाइम एट्सेट्रा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। तो 24 तक डिस्कस कर चुके हैं अभी तक हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 में। तो ये जितने भी क्वेश्चंस बता रहे हैं आपको, बार बार बता रहे हैं कि आप ज़रूर इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ज़रूर आप इसको बार बार सुनिएगा, बार बार इसको रिपीट कीजिएगा, क्योंकि 2022 का आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे चुके हैं, 2023 का, 2024 का ये साइंस वाला और ये आर्ट्स वाला पेपर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि एग्ज़ाम में आपको स्पेशल जो है वो आपको किसी तरह क्वेश्चन अगर आपको पूछता है तो स्पेशली आप ये सब अगर क्वेश्चंस आपके दिमाग में रहेगा तो आप इजीली आप सब सही आंसर्स कर पाएंगे, और जितना सही आंसर्स करेंगे वो आपका रिज़ल्ट में बेनिफिट होगा, रिज़ल्ट आपका परसेंटेज अच्छा होगा। तो इसीलिए आप जितना क्वेश्चंस हो सके उतना क्वेश्चंस आप प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं 25 में कि वाई डज डेरी बिगिन टू वीप इन द एंड, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मिस्टर लैम्ब वाज डेड, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया गया है कि बामास ब्रदर वाज आस्क्ड बाय द लैंडलॉर्ड्स मैन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिज नेम एंड स्ट्रीट, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 के बाद क्वेश्चन नंबर 27 हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दिया गया है कि हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन द रिडिकुल्ड द एस्ट्रोलॉजर, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 डेज, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 तक हम लोग डिस्कस कर लिए। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 में कि हु हैज़ रिटन द पोएम कीपिंग क्वाइट, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेब्लो नेरूदा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 28 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 28 तक हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के बाद क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 में आपको क्वेश्चन पूछा गया है कि वाई डिड हैमल ब्लेम हिमसेल्फ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नॉट हैविंग टॉट देम इनफ फ्रेंच, तो या इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि टाइम नहीं मिला था उनको फ्रेंच पढ़ाने का, ज़्यादा समय नहीं दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 29 का आपका आंसर हो जाएगा ए। और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, वाई व्हाट फोर्सेस चिल्ड्रन टू लिव अ लाइफ ऑफ एक्सप्लॉयटेशन, तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉवर्टी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 30 का। तो उम्मीद है ये सारे क्वेश्चंस जो है आपको हेल्प करेगा आपके एग्ज़ाम में, जो कल आपका एग्ज़ाम होने वाला है इंग्लिश कोर का। तो आप सारे वीडियोस को देखते रहिए और ऑल द बेस्ट आप सभी को। और अगर आप चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।